हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 है। पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो इसमें हम लोग आपको क्या क्या चीज पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग आपको रियल नंबर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे कि रियल नंबर एक्चुअली होता क्या है। रियल नंबर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे सेकंड चीज कि प्राइम नंबर क्या होता है। तीसरा चीज बताएंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। चौथा चीज डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे कि किसी नंबर में 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 29 इससे डिवीजन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, क्या रूल्स होते हैं। नेक्स्ट चीज हम आपको बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये चीज बताएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एग्जांपल्स बताएंगे। कुछ आपके एक्सरसाइज 1.1 के पेज नंबर 5 जो एनसीईआरटी का बुक होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 156 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपके पास नेक्स्ट जो चीज बताएंगे वो ये होगा कि आपको हम बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन पार्ट बताएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन पार्ट में हम एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ के दौरान हम आपको बताएंगे को प्राइम्स क्या होता है। देन हम आपको बताएंगे एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो फिर एक फॉर्मूला होगा जो दो नंबर्स के लिए वेरीफाई करने के लिए एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये डिस्कस करेंगे। फिर आपके एक्सरसाइज 1.1 के 2, 3, 4, 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का होगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। देन हम उसके अकॉर्डिंगली एक थ्योरम बताएंगे। फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1.2 में कुछ जो क्वेश्चंस हैं उसको बताएंगे कि रूट 2 को कैसे प्रूफ करेंगे, रूट 5 को कैसे प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर है। एंड देन क्लोजर रिमार्क्स होगा। तो ये टोटल हमारा एक मेथोडोलॉजिकल वे होगा कि आपको पढ़ाने के लिए कि हम आपको क्या-क्या चीज इस रियल नंबर चैप्टर में बताएंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, इस रियल नंबर को जिस सीक्वेंस में मैंने सजाया है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको किसी और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे और किसी भी जगह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग विदाउट फेल बिना टाइम किल किए हुए इंट्रोडक्टरी पार्ट के तरफ चलते हैं। ओके, तो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। इस इंट्रोडक्शंस में मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा रियल नंबर क्या होता है। फर्स्ट थिंग, सो रियल नंबर के बारे में मैंने लिखा है कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। बहुत सिंपल वे में मैंने बताया आपको कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। आपके दिमाग में आएगा कि पहले रेशनल नंबर क्या होता है, फिर इरेशनल नंबर क्या होता है। जब ये दोनों हम जानेंगे तब हम समझ पाएंगे कि मेरा रियल नंबर क्या होता है। तो इसके लिए ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर जानने के लिए हम आपको सब्सिक्वेंट स्टेजेस में लेकर चलते हैं। अगला मेरा जो चीज है मैं आपको कह रहा हूँ, लेट्स सी नेचुरल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर समझाने के लिए पहले मैं आपको नेचुरल नंबर से और स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 जितने आप चले जाइए ये नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर इज नथिंग बट सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। और ये एंड हो जाएगा कहाँ तक होगा, अप टू इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर के बाद जो है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर ये होता है, नेक्स्ट सी जस्ट ये मेरा नेचुरल नंबर था जिसको अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर जो है आपका 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 है। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें जीरो
जीरो को मैंने अलग रखा यहाँ। जब ये जीरो और ये नेचुरल नंबर एक साथ मिल गया, इसका नाम हो गया होल नंबर। जीरो और ये नेचुरल नंबर जब एक साथ मिल गया तो इसका नाम क्या पड़ गया, होल नंबर। तो होल नंबर इज दिस, होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ओके, सो अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो अब आप फर्दर अब आगे देखिए। नाउ सी हियर, हमने अब तक आपको बताया ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें जीरो को जब शामिल कर लिया तो ये बन गया मेरा होल नंबर। अब होल नंबर से ऊपर, अब जो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 था, अब इसका हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6, जितने भी नेचुरल नंबर थे उसको जस्ट निगेटिव कर दिया। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये डॉट डॉट डॉट, ये अलग एक नंबर है। तो ये पूरा नंबर मिलके अब कहला रहा है इंटीजर। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीजर, तो आप देखिए इंटीजर के तीन पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका ये निगेटिव वाला नंबर से पूरा, ये जीरो वाला है, और ये आपका नेचुरल नंबर है। अब आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर ये है, होल नंबर का बाउंड्री ये है, इसके ऊपर -1 -2 -3 ये सारे नंबर आ गए, तो अब ये मिलकर मेरा क्या बना, इंटीजर। क्या बना, इंटीजर। इंटीजर को हम लोग आई से लिखते हैं, इंटीजर को हम लोग आई से लिखते हैं। किसी किसी किताबों में जेड से भी लिखा जाता है, ये आपके ऊपर है नोटेशंस के। नेक्स्ट, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मेरा इंटीजर है, दिस इज द इंटीजर। इंटीजर के तीन पार्ट हो गए। क्या क्या पार्ट हो गया, एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, जिसको आप नेचुरल नंबर भी बोल रहे थे। पॉजिटिव इंटीजर इज नथिंग बट हियर इट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं। एक जीरो इंटीजर है जो जीरो इटसेल्फ अलग है, और एक निगेटिव इंटीजर है -1 -2 -3 -4, लाइक दिस। तो इंटीजर के तीन कैटेगरी हो गए, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। फाइन। तो इस तरह से हम बता रहे थे यहाँ पे, ये आपका जीरो है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो ये 1 2 3 4 5 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये जीरो है, और -1 -2 -3 ये सब आपके निगेटिव इंटीजर्स हैं। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा दिल थाम के और बड़ा ध्यान से देखिए। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ है, जो आपका 1 2 3 4 5 6, एक जीरो इंटीजर, निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, ये पूरा मिल के क्या पार्ट था, ये पूरा मिल के था मेरा इंटीजर। ओके, इंटीजर क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो। अब इसमें कुछ हमने नंबर और ऐड किए, इंट्रोड्यूस किए इस बाउंड्री के बाहर। वो क्या किया, 1/2, 3/2, 7/9, -5/6, -11/25, 5/6, -2/3, 7/4, -8/3 डॉट डॉट, यानी ये फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। फ्रैक्शन पार्ट वाले 1/2, 3/2, 7/9, -5/6, -2/3, -11/7/4, इस टाइप के जो है, जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर्स थे। अब क्या हुआ, ये फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर और हमारा ये इंटीजर, ये सब मिलकर इनके बाउंड्री के अंदर में हम आ गए, और ये मेरा बन गया रेशनल नंबर। क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो अब आप देखिए, रेशनल नंबर के साथ में क्या क्या चीज है, एक तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ओके, और ये एक इंटीजर वाला पार्ट है। ये मिल के अब आपको बनता है रेशनल नंबर। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलके बनता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर का कंसेप्ट। तो रेशनल नंबर कंसेप्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का कंसेप्ट सिंपल है। ये नंबर को P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, P बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे P क्या है, P एक इंटीजर है, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर से आता है।
और q भी बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर जो है p बाई क्यू फॉर्म का होता है। p बाई क्यू फॉर्म मतलब p बटा q। यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये p जो है इंटीजर से आता है, q भी इंटीजर से आता है, लेकिन जीरो नहीं, जीरो को छोड़ के। तो अब p का मान ले लीजिए, कुछ भी उठाइए, p का मान कोई इंटीजर लीजिए, इंटीजर ले लिया मैंने 2/2। नीचे दूसरा इंटीजर ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिए, 2/3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। मान लीजिए हम ऊपर में इंटीजर लेते हैं 0, ठीक है, 0 इंटीजर ले लिए। नीचे में हम मान लीजिए कि 1 लेते हैं, तो 0/1 0, वो भी मेरा एक रेशनल नंबर है। तो अब आप इस बाउंड्री के अंदर में देख लीजिए कि रेशनल नंबर का ये डिफिनीशन है। रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, लेकिन q जीरो नहीं है। ये रेशनल नंबर का सिंपल कंसेप्ट है। यानी कि इंटीजर के साथ फ्रैक्शन वाले नंबर भी अगर ऐड हो जाते हैं, चाहे वो निगेटिव फ्रैक्शन हो या पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, जितने भी तरह के पॉजिटिव या निगेटिव फ्रैक्शंस आपके साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो ये मिल के आपका बन जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर में क्या क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो होता है, निगेटिव इंटीजर होता है, और ये बाकी सब चीजें भी होती हैं। लेकिन सिंपल डिफिनीशन है कि रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि रेशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म का होता है, जहाँ पे p इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर में q इंटीजर होता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि p का मान ले लीजिए 5, q का मान ले लीजिए 1, 5/1, 5/1 इस बाउंड्री के अंदर में देखिए है कि नहीं, 5/1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 5 है इसका जो है। तो इस बाउंड्री के अंदर का सारा चीज जो है आपका रेशनल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर का ये कंसेप्ट आपके सामने। देन अब हम लोग आते हैं, नया चीज अब आपको बताते हैं कि ये मेरा रेशनल नंबर था। रेशनल नंबर कौन सा था, जैसे इसको रेशनल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। यहाँ पे जीरो है मेरा बैठा हुआ। ये तीन चीज है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो। उसके साथ 7/8, -1/2, -3/2, 5/6, डॉट डॉट डॉट, जितने ये सब नंबर हम लोगों ने डाल दिए थे, -2/3, 4/7, ये सब मिल के क्या बना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की बाउंड्री बहुत ही बड़ी है। रेशनल नंबर क्या है, दिस वन इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन सा नंबर है भाई, रेशनल नंबर है आपका पॉजिटिव, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपका रेशनल नंबर है। एक हमारा अलग होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर एक अलग चीज है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, ओके, पाई, ये सब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का भी डिफिनीशन हम बताएंगे। इरेशनल नंबर क्या है, वो ऐसा नंबर है जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर को क्या है, रेशनल नंबर को यू कैन राइट, रेशनल नंबर इस p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। p यहाँ पे इंटीजर है और q भी इंटीजर है, लेकिन जीरो नहीं है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वैसा नंबर है, irrational number which cannot be written like p by q, okay, p by q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये √2 है, √3 है, √5 है, ये हमारा irrational नंबर है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के हमारा क्या बनता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिल के क्या बनता है, रियल नंबर। और हम लोग को इस चैप्टर में यही दो चीजें पढ़नी है, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, हमको साबित करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। ये चीजें हमें एक्सरसाइज 1.2 में, जो एनसीईआरटी का मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में ये चीजें हमको साबित करनी है। फिर √5 इज इरेशनल नंबर पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है कि √5 इज इरेशनल नंबर। और इधर रेशनल नंबर से भी कुछ हमारे सवाल हैं। जब मैं फिर फर्दर आगे बढ़ता हूँ, ये मानते हुए कि आपका ये कंसेप्ट अब तक क्लियर हुआ कि रियल नंबर इज नथिंग बट इट इज रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके हमारा रियल नंबर बनता है। ओके, सो दिस इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट के साथ मैं अब आपके पास आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ प्राइम नंबर। ओके, सो रियल नंबर से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपके कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं प्राइम नंबर की तरफ आता हूं। मैंने आपको नेचुरल नंबर में क्या क्या चीज बताया था, यू सी नेचुरल नंबर में
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपके पास था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट। इसमें कुछ नंबर्स को जरा हम टिक करते हैं और अब आपसे पूछते हैं जरा इन नंबर्स में क्या खूबी है, जरा सोचने की कोशिश करें। लेट अस सी दिस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। और इन सब नंबर को जो मैंने आपके सामने घेर कर रखा है, इन नंबर्स का कुछ नया नाम। क्या नया नाम है? इसका नाम है प्राइम नंबर। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इनका नाम है प्राइम नंबर। ठीक है, वाई वी से प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2 लीजिए या 3 लीजिए, ठीक है, 5 लीजिए, 7 लीजिए, 11 लीजिए, 13 लीजिए, मैं इनमें कह रहा हूं इनका कोई डिवाइजर सोचिए, कोई ऐसा नंबर जो इसमें आके भाग दे सके। अगर मैं पूछता हूं कि 11 में कौन कौन नंबर भाग दे सकता है, हु आर द डिवाइजर्स ऑफ A11? डिवाइजर ऑफ डिवाइजर डिवाइजर ऑफ 11 आर 1 एंड 11। 11 में कौन कौन नंबर भाग दे सकता है? या तो 1 देगा या तो 11 देगा। 5 में कौन कौन भाग दे सकता है? 1 नहीं तो 5। 13 में कौन भाग दे सकता है? 1 नहीं तो 13। 7 में कौन भाग दे सकता है? 1 नहीं तो 7। 3 में कौन भाग दे सकता है? 1 नहीं तो 3। 2 में कौन भाग दे सकता है? 1 नहीं तो 2। तो ये सारे ऐसे नंबर हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए, खुद से ही डिवाइड हो, और या 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा उसका तीसरा कोई डिवाइजर नहीं हो, कोई अन्य नंबर डिवाइजर नहीं हो। जैसे मान लीजिए 23 है, 23 को कौन भाग देगा भाई? 23 में या तो 1 से डिवीजन होगा या नहीं तो 23 में खुद से डिवीजन होगा। 17 उसमें 1 से, नहीं तो 17 से। 19 है उसमें 1 से, नहीं तो 19 से। 29 1 से, नहीं तो 29 से। तो ये सभी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर हैं जिनका या तो खुद वो डिवाइजर जो है, या तो खुद के वो नंबर है या उनका डिवाइजर 1 है। 1 या वो नंबर के अलावा तीसरा कोई उनका अगर डिवाइजर नहीं है, तो वैसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये प्राइम नंबर हम लोग किनको कहते हैं। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। सोचिए हमने 4 को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा? 4 को प्राइम नंबर इसलिए नहीं कहा कि एक तो उसमें भाग दे सकता है, 4 भी भाग दे सकता है उसमें, लेकिन उसके अलावा 2 भी उसमें भाग दे सकता है। एक तीसरा आदमी आ गया ना, 1 भी भाग दे सकता है, 4 भी भाग दे सकता है, और एक तीसरा आदमी वहां पे आ गया। कौन है भाई? वो तीसरा आदमी जो है उसका 4 में 2 है जो भाग दे सकता है। तो हमको वैसा नंबर नहीं चाहिए, हमको वैसा नंबर चाहिए जिसके 2 ही डिवाइजर हो, या तो वो नंबर खुद नहीं तो 1। वो नंबर खुद नहीं तो 1। तो इस तरह से प्राइम नंबर वैसे नंबर है whose divisors, prime number which has which have only two divisors, the number itself, the number itself and 1। 1 जो है यूनिवर्सल डिवाइजर है, किसी को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, इसलिए 1 को हम लोग यहाँ पे नहीं लिए हैं। प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है। प्राइम नंबर में क्या आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये भी चीज याद रखने वाली बात है कि प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 एक इवन नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ओके, तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर
क्या होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, ओके। अब कंपोजिट नंबर में जैसे आइए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं 4, 6, 8, 9, बस 10। चलिए बस इतना ही एग्जांपल में लेते हैं। इसको कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं, लेट अस सी। ये जो 4 है, इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 इंटू 2। ये 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 इंटू 1 मान लीजिए। अब आप आइए, कोई पूछता है कि 6 का डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर कौन है, 1, 2, 3, 6। 6 में कौन कौन भाग दे सकता है, एक भाग दे सकता है, दो दे सकता है, तीन दे सकता है, 6 दे सकता है। इसके ज्यादा क्या हुए, एक से ज्यादा, मतलब वो वन, वन और उस नंबर के अलावा बाकी और भी डिवाइजर हो गए। तो उस नंबर के अलावा और भी अगर डिवाइजर हो जाते हैं, वो नंबर और वन के अलावा और भी डिवाइजर अगर हो गए, तो वो हमारा क्या बन गया, कंपोजिट नंबर, वो प्राइम नहीं रहा। जैसे आपका ये 10 है, तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, डिवाइजर्स आर 1, 2, 5, 10, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर है जहां पे उसके डिवाइजर वो नंबर 1 के अलावा कोई और भी नंबर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में यही फर्क है, प्राइम नंबर के सिर्फ दो डिवाइजर होते हैं, वो नंबर इटसेल्फ और 1। कंपोजिट नंबर में वो नंबर और 1 के अलावा और भी दूसरे डिवाइजर्स होते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के भी हम लोग एक थ्योरी आगे आएगी, जो हम आपको बताएंगे। कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा जाता है। कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा हूँ, कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके। तो कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोले, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 4 है, यू कैन राइट 2 इंटू 2, प्राइम गुना प्राइम। 6 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, प्राइम इंटू प्राइम। 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम प्राइम प्राइम। 9 है, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, प्राइम इंटू प्राइम। 10 है, इस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5, प्राइम इंटू प्राइम, ओके। तो कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर है, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके। तो कंपोजिट नंबर का भी कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो लेट्स फर्दर मूव करते हैं ना। अब हम लोग थोड़ा सा ज्ञान की बातों में आ जाते हैं कि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बहुत ऐसे नए नए चीजें टेक्निक्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत जगहों पे नहीं मिलेंगे। लेट्स सी, डिविजिबिलिटी, नंबर डिविजिबल बाय टू, एक नंबर है जिसमें दो से भाग लग सके, क्या कंडीशन होगा, सिंपली कंडीशन। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं एक नंबर्स लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 140, 156, 21252, 8232। बोलिए, मैं कह रहा हूं कि ये सभी नंबर्स में दो से भाग लग सकते, क्या शर्त होता है, शर्त है सिर्फ इस नंबर पे, यहां पे लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6,
8 सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर्स, तो उसमें 2 से भाग लग जाएगा। वेरी अंडरस्टूड, आप बचपन से भी पढ़ रहे हैं कि 2 से इसमें कब भाग लगेगा। अगर कोई पूछे कि भाई बताओ कि 35 में 2 से भाग लगेगा, बोलेंगे नहीं भाई 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से जब भाग देंगे तो 17 टाइम्स 17 दूना 34, ठीक है, और एक रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो वो भाग नहीं लगा, ठीक है, कंप्लीट उसके टेबल में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूछता है 36, तो हाँ हम बोल सकते हैं भाई कि भाई 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 18 बार पढ़ेंगे, 2 को 18 बार टेबल में जब पढ़ेंगे तो हमें 36 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 2 के लिए ये रूल है, इस रूल को आप याद रखेंगे कि लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, कोई भी नंबर है जो 2 से भाग लग जाएगा। ओके, सो मूव फर्दर, नंबर डिविजिबल बाई 3, ओके, नंबर 3 से भाग लग जाए, क्या शर्त हो सकता है भाई। मैं आपको एक नंबर यहाँ पे रखा हूँ 3825, ओके, इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हमको बताना है। तो मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल रखते हैं, 12, 15, 18, 42 के, 24, 36, 63, क्या इन सब में 3 से भाग लगेगा? ऑब्वियसली आप बोलेंगे 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 से यहाँ पे 14, 14 तिया 42, 3 से 8 तिया 24, 12 तिया 36, 21 टाइम बार लगेगा, 21 तिया 63, कुछ लग तो रहा है, लेकिन ये जो बड़ा नंबर आ जाएगा, इससे भी बड़ा एक नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है आपको 10626। अब ये एक नंबर है, इस नंबर को बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि भाई इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, क्या कंसेप्ट है वो देखिए। आप क्या कीजिए, सिंपली इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, इनको भी जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए, और यहाँ पर आइए इन सब को जोड़ लीजिए, ठीक है। मन में सोचिए जोड़ के कितना आया, सबको जोड़ते हैं, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 5 2 7 8 15 3, इन सब को जोड़िए, सभी डिजिट्स को जोड़ लीजिए, तो कितना है 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6, 6 2 8 से 14 15, तो 6 15। ना मैं जब ये बता रहा हूँ, जब इसको जोड़े तो 9 आया, इसको जोड़े तो 9 आया, इनको जोड़े तो 6 आया, ये भी 6 आया, ये 9 आया, ये आपको 6 आया, ये आपका 3 आया। इन डिजिट्स को जोड़ने के बाद देखिएगा 3 के टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है, 3 से इसमें भाग लग जाता है। ये 18 है, 18 में 3 से भाग लग सकता है, 15 में 3 से भाग लग सकता है, ये सभी नंबर्स देखिए ये 3 के टेबल में आते हैं। अगर ऐसा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल, राइट। 3 से डिविजिबल होने का शर्त क्या है, जो नंबर्स दिया हुआ है उसके सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए, उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आ जाता है तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारा नंबर है जिसमें 3 से भाग लग सकता है, ओके। अगर मान लीजिए कि 3 से ये इतना बड़ा नंबर है, जोड़ने के बाद बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, तो आप उसको फर्दर फर्दर कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आ जाता है, सपोज कीजिए कि 2, सपोज कीजिए कि 246 आ जाता, मान लीजिए जोड़ते हो इतना बड़ा नंबर था, तो फिर क्या करते, फिर 246 के सभी नंबर को जोड़ देते, तो 6 4 10 प्लस 2 12, तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या आएगा, 3 से डिविजिबल, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का शर्त क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट should be should be divisible by 3, ओके। बहुत सिंपल है, आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 21252, अब बोलिए इसमें 2 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप देखिए 2 1 3 2 5 5 10 2 12,
सबका जोड़ कितना आया 12। 12 में 3 से भाग लग सकता है, यस, तो इस नंबर में भी 3 से भाग लग सकता है, वो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैंने आपके सामने कंसेप्ट को क्लियर किया है। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, तो वो नंबर भी 3 से भाग लगेगा सर। ओके, तो नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 4, एक नंबर में 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताना है। जैसे मैंने ईयर 1996, 1996 में 1996, 1998, ये दो नंबर आपके सामने रखा है, और मैं बोलता हूँ कि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 4 से भाग लग। तो आप पूछेंगे भाई ऐसा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आप बोल दिए कि भाई इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 4 से भाग लग जाएगा। उसके रूल है, लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4। ऐसे आप जानते हैं ना, लीप ईयर, जो जिस साल में अगर 4 से भाग लग जाता है उसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें 4 से भाग नहीं लगता है वो उसमें क्या होते हैं, वो उसमें 365 दिन होते हैं। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024, 2024 चल रहा है ना, तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा, तो ये हमारा लीप ईयर है। लेकिन यही जब हम लोग 2022 में थे, 2022 में थे, तो ये नंबर जो कोरोना वाला पीरियड था, इस नंबर में 4 से भाग नहीं लगता था, तो ये पूरा नंबर में 4 से भाग नहीं लगेगा, आप भाग देके देख लीजिएगा। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स should be divisible by, should be divisible by 4, divisible by 4। ओके, सो गुड, आप इसमें चेक कर लीजिए कि दिस नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा चार, क्योंकि 4 से इसलिए भाग नहीं लगेगा, 26 में 4 से भाग नहीं लग सकता है, 98 में 4 से भाग नहीं लग सकता है, 96 में लग जाएगा, 24 में लग जाएगा। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल बाई 4, 4 से भाग लगने के शर्त थे। नेक्स्ट आगे, किसी नंबर में 5 से भाग लगने के शर्त, सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5005, 510, 3825, 5 से भाग लगने के लिए मान लीजिए 100, 102, 105, 103। अब आप बोलिएगा सर 5 से इसमें भाग लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, क्यों भाई? इसमें क्यों लगेगा? क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, यहाँ पर भी लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है। तो एनी नंबर whose यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट 0 या 5 होने से 5 से भाग लग जाता है। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस इसको बोलते हैं। यूनिट प्लेस मस्ट बी, मस्ट बी 0 और 5, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो उस नंबर में 5 से भाग लग जाता है, ये शर्त है, ये आप फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इन 6, 6 से भाग लगना है। मैं आपको नंबर सामने रखता हूँ, 156, 165। ओके, सो एक चीज देखिए कि 6 से भाग लगने के लिए क्या शर्त है, 6 से भाग लगने के लिए शर्त है 2 से भी भाग लगे एंड 3 से भी भाग लगे, मतलब ये एंड है। ओके, जब तक दोनों नहीं होगा तब तक। तो 2 से भाग लगने का शर्त क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, एंड 3 से भाग लगने का शर्त क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स should be, should be divisible by 3। तो दोनों शर्त होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, लास्ट में अगर इवन नंबर है और इसमें सबका जोड़ 3 से अगर डिविजिबल है, जैसे 6 5 11 1 12, 12 में 3 से भाग लग सकता है, इसलिए 156 में भी 3 से भाग लग सकता है, लास्ट में इवन नंबर है इसलिए 2 से भाग लग सकता है, तो जिसमें 2 से भाग लगे और 3 से भाग लगे उसमें 6 से भी भाग लगेगा। ये नंबर
जस्ट सी, इसमें 3 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से क्यों भाग लग जाएगा? 1 6 7 5 12, तो इसमें 3 से भाग लग सकता है, लेकिन 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 6 से भाग नहीं लगेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि आपको क्या होना चाहिए, लास्ट में डिजिट्स में 0 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर होना चाहिए, एंड साथ ही साथ सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों कंसेप्ट जब एक साथ होंगे तो 6 से भाग लगेगा। अब आता है ये नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 7। एक नंबर में 7 से भाग लगे, ये बड़ा ही मतलब टिपिकल सवाल है। जनरली आपको बुक्स में थोड़ा नहीं मिलेगा, मतलब बहुत डीपली आप जब खोजेंगे तो हो सकता है रिसर्च के बाद आपको मिल पाए। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, जनरली बुक में ये चीज़ नहीं मिलता है कि एक नंबर में 7 से भाग लगे उसके लिए क्या शर्त, 7 से भाग लगे उसके लिए क्या शर्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचिए, हमारे पास 14 है, 21 है, 28 है, ओके, 42 है, 35 है, ठीक है, और एक नंबर तो मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ, लेट अस सी के 140 है, और ये नंबर एक मैं लाया हूँ 1771। ओके, इन नंबर्स में 7 से भाग लगे उसके लिए क्या शर्त होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत टिपिकल वे में मैं इसको बताने वाला हूँ। 14 में तो 7 से भाग लग जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 7 छक 42, 7 पचे 35, ये भी हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20 बार भाग लग जाएगा। लेकिन ये 1771, इसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा बिना भाग दिए बताना है, बिना भाग दिए बताना है। जैसे एक ये नंबर है 5 0 0 5, इसमें बिना भाग दिए 7 से बताना है कि भाई इसमें 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, दिल थाम के देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 1771, ओके। आपको क्या करना है वो सुनिए, सबसे लास्ट डिजिट को उठाइए, ठीक है, सबसे लास्ट डिजिट को उठाइए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 2, ठीक है। उसको क्या कीजिए, यहाँ पे मैं एक ऐसा गैप कर देता हूँ, ओके। क्या किया मैंने, लास्ट डिजिट में उठा के उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो कुछ भी आया उसको यहाँ ले आके घटा दीजिए, 175। अगर आप भाग देके चेक कर सकते हैं कि 175 में 7 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, अगर लगता है तो इस पूरे नंबर में 7 से भाग लगेगा। और अगर मान लीजिए फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको तो थोड़ा सा 7 का पारा, हम तो 7 नहीं 70 तक ही याद रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, तो उसके लिए फिर से मैं आपको बोलता हूँ, क्या कीजिए, इसको, इस लास्ट नंबर को उठाइए और इसको 2 से गुना कीजिए, 10 हुआ, इस 10 को लेके यहाँ घटाइए, 17 में से घटाए, कितना आया 7। अब तो बोल सकते हैं ना कि इसमें 7 में 7 से भाग लग सकता है, अगर 7 में 7 से भाग लग सकता है तो 175 में भी 7 से भाग लगेगा, और 1771 में भी 7 से भाग लगेगा, ठीक है। 7 से भाग देने का टेक्निक बहुत ही सिंपल, क्या बोले, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को 2 से गुना कर लीजिए, जितना आता है उसको ले आके यहाँ घटा दीजिए, 175। अगर इसमें 7 से भाग लगता है तो इसमें 7 से भाग लगेगा। अगर आपको अरे सर हम थोड़ा और आगे कर दीजिए ना, तो इसको भी ले लीजिए, ये 5 को उठाइए, इसको 2 से गुना कीजिए, 10 हुआ, इस 10 को लाके यहाँ घटा लीजिए, 7 हो गया।
ठीक है, 7 में 7 से भाग लगेगा, 175 में 7 से भाग लगेगा, 1771 में भी 7 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये चीज को याद कीजिए, समझ। ऐसा और भी कुछ बताने वाला हूँ, 11 से 13, 17, 19, 23, 29, ये सब चीज भी आगे आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि को यूनिट प्लेस को 2 से गुना करके यूनिट प्लेस को छोड़ के रिमेनिंग नंबर में से उसको घटा देना है, और अगर वो 7 से डिविजिबल आ गया तो उसमें 7 से भाग लग गया। ओके, तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, 5005। अच्छा एक बार देखिए, 1771 है ना, 7 से भाग देता हूँ, देखिए होता है कि नहीं। 1771 7 से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 3 7, 7 बचे 35, 2 1, ये एक उतर गया, 7 तिरका 21, देख रहे हैं, 7 से भाग लेते हैं 253 बार। इज इट? बिना कुछ मेहनत के आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। ओके, बड़े से बड़े नंबर में ट्राई कर लीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और यू विल बी वेरी हैप्पी कि सर मुझे ओके। सो उस तरह से इसको भी ट्राई करके देख लीजिए एक बार। ये है आपका 5005। क्या मैं बोल रहा हूँ, इस 5 का डबल कीजिए, कितना आएगा 10, उस 10 को लेकर यहाँ पे घटा दीजिए, कितना हो गया 490, 7 सते 49। ओके, 7 से 49 7 बार आएगा, तो 7 से इसमें भाग लग जाएगा 70 बार। इसका मतलब इस नंबर में भी 7 से भाग लग सकता है। ओके, तो 7 से भाग देने का टेक्निक मैंने आपको समझा दिया है। यूनिट प्लेस को निकालिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर्स में से घटा लीजिए, और मतलब रिमेनिंग नंबर्स में से ये यूनिट प्लेस को हटाते हुए रिमेनिंग नंबर्स में से घटाइए, और अगर उसमें 2 से भाग लग जाता है, 7 से भाग लग जाता है, तो उस नंबर में भी 7 से भाग लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इट? 9 से भाग लगाना है, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 5313, 32760। मैं आपको बोलता हूँ बहुत सिंपल नंबर पे आ जाइए, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी के एक नंबर हम लोग लेते हैं 123, ठीक है। इस नंबर में क्या 9 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। पहले हम लोग इसी पर ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको देखिए, अब आपको बताना चाहते हैं कि किसी नंबर में 9 से भाग लगे उसके लिए क्या शर्त है। 9 से भाग लगे इसके लिए शर्त है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे जो 3 का रूल था ना, वही रूल है। लेकिन अब आप देखिए इसमें, यहाँ पे ना 1 2 3 और 3 6, जोड़ने पर 6 आया। 6 में तो 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर में 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन 6 में 9 से तो भाग नहीं लगेगा, 9 से भाग तो नहीं लगेगा। अगर 9 से नहीं लगेगा तो इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। इन नंबर्स में चेक कीजिए, 5 3 8, 5 3 8 1 9 और 3 12। तो इस नंबर में 3 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन 9 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 12 में तो 9 से भाग नहीं लग सकता है। उसी तरह इस नंबर को देखिए, 3 2 5, 5 7 12, 6 18, 18। तो इसमें सभी का सम 18 आया। 18 में 3 से भी भाग लग सकता है, 18 में 9 से भी भाग लग सकता है। समझ गए? तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। ऐसा नहीं हो कि आप सोचें कि जिसमें 3 से भाग लग जाता है उसमें 9 से भी भाग लगेगा। नो, ऐसा नहीं होगा। जिसमें 3 से भाग लग जाता है उसमें 9 से भाग लगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल सामने है, इसमें 3 से भाग लग सकता है लेकिन 9 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लग सकता है 9 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 3 से भी भाग लगेगा और 9 से भी भाग लगेगा। ये आप अपना ट्राई कर लीजिएगा कि 9 से भाग देने के लिए सभी डिजिट का सम में 9 से भाग लगना चाहिए। ओके, नंबर डिविजिबल बाई 10। 10 से क्या है, लास्ट में डिजिट में जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 0 2 0, 90, 70, 90, 460। अरे जब तक लास्ट में जीरो नहीं होगा भाई, उस नंबर में 10 से भाग नहीं लगेगा।
तो ये शर्त तो कुछ है ही नहीं, आप क्लियर है कि भाई लास्ट में 0 होना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, हाँ। 11 नंबर डिविजिबल बाई 11 11 से भाग 11 से भाग लगे। देखिए मैं फिर से वही नंबर लेकर आया हूँ 1 7 7 1 ठीक है। 11 से भाग लगने के किताबों में कई मेथड्स दिए होते हैं, ठीक है। आप अपनी किताब में देखेंगे कुछ ना कुछ मेथड्स जरूर दिया होगा, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड बता रहे हैं। जैसे ये भी नंबर है 3825 ठीक है। ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दोनों नंबर्स को हम सामने रख के बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए 11 से भाग देने के लिए। कई मेथड्स होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि आप लास्ट के डिजिट को हटा दीजिए, यहाँ से हटाइए और यहाँ ले आकर सिर्फ हटा दीजिए, मतलब हटाकर घटा देंगे। क्या बोल रहे हैं? हटाकर घटा देना, ठीक है। तो यहाँ से हटाइए, इसमें से घटाइए, कितना हुआ 176। 176 में क्या 11 से भाग लगता है? या तो ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर क्या कीजिए, फिर लास्ट को हटाकर घटा दीजिए। 11 में तो भाग लग जाएगा 11 से, इसलिए 176 में भी 11 से भाग लगेगा, 171 में भी 11 से भाग, इज इट? तो 11 से भाग लगे उसके लिए क्या शर्त है? लास्ट डिजिट को हटाइए बचे हुए में से, ठीक है। तो लास्ट डिजिट यानी कि इस यूनिट प्लेस को हटा के ले आके घटा देना, ठीक है। लास्ट डिजिट को हटाइए, यहाँ ले आके घटाइए, कितना हुआ 377। 12 में से 5 गया 7, 7 377। अब क्या करें? इस फिर 7 को लाके इसमें घटाइए, इसको हटाते हुए ये 7 को घटा दिए, कितना आया 30 आया। 30 में 11 से भाग लगेगा? नहीं, इस नंबर में 11 से भाग नहीं लगेगा। चेक करता हूँ, ओके, आपके सामने दिखाता हूँ। 3825 11 से भाग दीजिए, 11 तिया 33, 5 52, 11 चौका 44, अगेन कितना बचा 8, ठीक है। 5 11 सते 77, 77। सो 358 रिमाइंडर तो बच गया ना जी। तो रिमाइंडर बच गया इसलिए इसमें भाग नहीं लगा, ओके, ये चेक हो गया। इसमें आप देखिए भाग देखिए 1771 में भाग लगता है कि नहीं भाई? 11 से भाग दे रहा हूँ, 11 एकम 11, घट के 6 आया 7, 11 छक 66, घट के 1 आया, फिर ये 1 आया, 11 एकम 11, बढ़िया, ओके। तो ये टेक्निक है, सिंपली लास्ट को हटाइए और घटाइए, ओके। लास्ट नंबर को डिजिट को हटाइए और फिर घटाइए। 7 में क्या बोले थे? लास्ट को हटा के 2 से गुना करके घटाइए, ओके, याद रखिएगा। 7 में क्या बोला था? लास्ट को हटाइए, 2 से गुना कीजिए, घटाइए। और 11 के लिए क्या बोले? लास्ट डिजिट को हटाइए, नीचे लाके घटाइए। बस आपको पता चल जाएगा ये नंबर में 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। 13 ये थोड़ा टिपिकल लगता है ये, ठीक है। ये 13 से भाग देना है किसी नंबर को। जैसे ये नंबर है 5005, ओके। अब इसमें जैसे आपके पास एग्जाम्पल होते हैं, क्या होता है भाई? 13 के लिए भाई 26 है, 39 है, 52 है, 13 के टेबल में पढ़ रहा हूँ मैं, 65 है, 78 है, ये सब चीजें हैं अगर ये आती हैं, 91 है, ओके, ये 91 है। तो इन में जो है आपको बताना है कि हमारे पास 13 से भाग लगने का क्या रूल है। तो 13 से भाग लगने का रूल को भी याद रखिए। 13 से भाग लगने वाले रूल को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने क्या बोला था? 7 के लिए क्या बोला था? हटाइए, 2 से गुना कीजिए, घटाइए लास्ट डिजिट को। 11 से लास्ट डिजिट को हटाइए और घटाइए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीज अलग है। अब घटाना नहीं, अब जोड़ना है। क्या करना है? लास्ट डिजिट को हटाना है, हटा के 4 से गुना करके जो आए उसको ले आके इसमें जोड़ना है, 520, ओके। तो 13 चौके 52, 40 बार भाग लगेगा। इसका मतलब कि इस नंबर में भाग लग जाएगा 13 से। क्या बोले थे? लास्ट नंबर को हटाइए, 4 से गुना कीजिए और ऐड कीजिए।
जैसे अब आप सोचिए क्यों ऐसा मैंने बोला, थोड़ा सा दिमाग अगर आप रखते हैं तो सोच के देखिए। लास्ट नंबर को हटाइए और 4 से गुना कीजिए और फिर ले आके इसमें जोड़िए। देखिए क्या आएगा, 3 चौका 12 प्लस 1 13 भाग लग सकता है। यस! यहाँ देखिए 4 से हटाइए, 4 से गुना कीजिए, 4 इसको ले आके यहाँ जोड़िए, 13 ओके, समझ गए? तो थोड़ा-सा अकल लगाइए। इसमें भी सोच लीजिए, इसमें भी ऐसा ना हो कि आप कहें कि बस एक ही जगह लागू है क्या? ये 6 को हटाइए, इसको 4 से गुना कीजिए, 4 से 24 और इस 24 को लाके इस 2 में जोड़िए, 26 26 में 26। तो बड़े से बड़े नंबर में भी हम लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते थे कि इस नंबर में 13 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। लास्ट के नंबर को हटाइए, 4 से गुना कीजिए, ऐड कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर में 13 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जैसे इसमें सोचिए यहाँ पर लाइए जरा 32760। अब आप पूछेंगे कि सर क्या करें? तो इसको हटाइए, इसको 4 से गुना कीजिए, फिर 0 हो गया, इस 0 को लाके यहाँ ऐड कीजिए, 3276। अब पूछेंगे कि सर अब क्या करें? अब क्या करें? तो फिर वही करें, फिर इस 6 को हटाइए, 4 से गुना कीजिए, 24 आया, इस 24 को यहाँ लाइए, क्या हो गया 7 4 11 के एक हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 351। अब क्या करें? फिर इसको हटाएं, इस 1 को, फिर इसको 4 से गुना करें और इसमें 4 लाके जोड़ दें, कितना हुआ 39। ओहो! 39 में 13 से भाग लगता है, तो इसका मतलब कि इस नंबर में भी 13 से भाग लगता है। क्लियर है? मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला कि ये चीज़ ऐसे थोड़ा-सा इस बाउंड्री में, ओके? इस बाउंड्री में देखना है, ये 0 को हटाया गया, 4 से गुना करके 4 जोड़ दिए इसमें, यही नंबर आ गया 3276। फिर इस 6 को हटाए, 4 से गुना किए 24 आया, 24 को जोड़ दिए 351, इस 1 को हटाए, 4 से गुना किए 4 आया, इसमें 35 में जोड़े 39, 39 में 13 से भाग लगता है, इसलिए इसमें भी 13 से भाग लगेगा। 13 से डिविजिबल है, इसके लिए मैंने शर्त बताया। 7 के लिए लास्ट डिजिट हटाइए, 2 से गुना करके घटाइए। 11 के लिए लास्ट डिजिट को हटा के घटा दीजिए और 13 के लिए लास्ट डिजिट को हटा के 4 से गुना करके जोड़ दीजिए और फिर देख लीजिए जो है कि उसमें 13 से भाग लगता है कि नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं 13 के बाद। 17, 17 से किसी नंबर में भाग देने के लिए क्या शर्त? ठीक है? मतलब ये अब आपको याद होना चाहिए कि 17 से अगर हम सोचते हैं भाग देना तो क्या शर्त होगा। ओके, बहुत ही टिपिकल शर्त है। 7 में क्या किए थे आप सोचिए, 7 में क्या किए थे? अब 17 का बारी आ गया है, 7 के बाद 17 की बारी है और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। 3 8 2 5। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस जगह पे आपको थोड़ा-सा फिर से याद रखना पड़ेगा। देखिए 7 वाले में भी घटाए थे, 11 वाले में भी घटाए थे, 7 वाले में द लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके घटाए थे। यहाँ पे क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट को 5 से गुना करके घटाते हैं। लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को हटाइए, लेकिन इसको 5 से गुना करके लास्ट डिजिट को हटाइए, 5 से गुना करके घटाइए, ठीक है? हटाकर 5 से गुना करके घटाना, यानी यहाँ पे रखेंगे हम लोग 25। ऐसा नहीं कि ये 5 है इसलिए 5 से गुणा किए हैं। ये रूल है कि लास्ट डिजिट को हटा दीजिए और 5 से गुणा कीजिए। सो यहाँ पे घटाइए, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3। 17 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी तक समझ में नहीं आया जी। तो क्या कीजिए, फिर से इसको हटाइए, हटा के 5 से गुना कीजिए 35, इस 35 को यहाँ लाके घटाइए। 0 ओके? हाँ, 0 आ गया कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 17 का 17 से भाग लग जाएगा। मतलब हमको 0 आना चाहिए या 17 के टेबल में आना चाहिए। सो अर्लियर भी अगर कहीं पर आपको जैसे 7 के बारे में बोले थे, उसमें भी घटाने पर 0 आ जाता अगर वो रूल से लास्ट डिजिट हटा के 2 से गुना करके घटाते तो वहाँ पर भी 0 आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था।
7 के टेबल में आए या 0 आ जाए, इसी तरह यहाँ पर भी 17 के टेबल में आ जाए या 0 आ जाए। यहाँ पे 0 आए या 17 आए या 34 आए तो आप मान लीजिएगा कि 17 से भाग लग सकता है। तो आप पूछेंगे भाग लग सकता है तो करके दिखाया जाए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लीजिए भाग देते हैं। 3825, 17 से भाग देते हैं। 17 दूना 34, कट के यहाँ पे 4 आया 42, 17 दूना 34, कट के फिर यहाँ पे 8 आया, फिर यहाँ पे 5 उठाते हैं, 17 पचे 85, अरे तेरी तो कट गया। 17 से भाग देने का क्या है, लास्ट डिजिट को हटा के 5 से गुना करके घटाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखना। 17 के लिए भाग देने के लिए लास्ट डिजिट को हटा के 5 से गुना करके घटाना। ओके, 13 के लिए क्या बताए थे, लास्ट डिजिट हटा के 4 से गुना करके जोड़ना। यहाँ पे 17 के लिए लास्ट डिजिट हटा के 5 से गुना करके। ओके, तो जरा इसको भी चेक कर लीजिए। 7429, क्या इसमें 17 से भाग लग सकता है? तो हम लोग को अपने ही रूल से चलना चाहिए। तो हम लोग अपने रूल से चलते हैं। इस 9 को हटा के 5 से गुना कर दीजिए 45, इसको घटा दीजिए, घटाने का ही रूल है। क्या हुआ, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, 69। ओके, 697। ओके, उसके बाद क्या कीजिए, भी नहीं समझ में आया, फिर इसको हटाइए, 5 से गुना कीजिए 35 माइनस 35, अरे 34 आ गया जी। सो इसका मतलब ये है कि भाग लग जाएगा। 34 है ना, 17 दूना 34, तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर में 7429 में 17 से भाग लग सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। 17 तक का हम लोग आ गए हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। 17 के बाद मैंने आपको 19 का तो यहाँ पे बताया नहीं। ओके, सो 19 भी बता देता हूँ, ठीक है। 19 के लिए पहले 23 बता देता हूँ, फिर 19 भी बता दूंगा। 23 के लिए क्या करना है, जैसे अगर ये 23 है, ठीक है, 23 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, 5313, मैं बोल रहा हूँ क्या इसमें 23 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका क्या रूल है, इसका रूल ये है कि लास्ट डिजिट को आपको हटा देना है, उसको 7 से गुना कर देना है, और उसको लाके जोड़ देना है। यहाँ पे लाके उसको जोड़ देना है। तो 7 तिरका 21, इस नंबर में जो बचा हुआ है ना 21, इसमें जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 255। अभी तक तो नहीं समझ में आया भाई, तो फिर क्या कीजिए, फिर इसको लीजिए, इसको हटाइए, 7 से गुना कीजिए, कितना आएगा 14, 14 को इसमें जोड़ दीजिए, 5 4 9 6, 69। ओ 23 के टेबल में 23, 23 दूना 40, 23 तिया 69। इसका मतलब कि 5313 इज नथिंग बट डिविजिबल बाई 23। 23 से भाग लग सकता है। तो सिंपल कंसेप्ट आपको बताया, लास्ट के डिजिट को हटाइए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से ऐड कीजिए, इस नंबर को ऐड कर दीजिए। कैसे, देखिए क्यों किए, इसको देखिए, अगर 7 से गुना कीजिएगा ना, तो 7 तिरका 21, उस 21 को लाकर 2 में जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, 23 आएगा ना। तो यही इसीलिए कंसेप्ट ये लगाया, या हटा के 3 से गुना किए, 7 से गुना किए, 7 तिरका 21, इसको लाके इसमें जोड़ दिए, 21 आए। ओ, तो ये 7 तिरका 21, 21 को 2 से जोड़े 23 आए, ओ 23 से भाग लग जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट करना है, लास्ट डिजिट को हटाइए, 7 से गुना कीजिए, और उसको लाके जोड़ दीजिए। तो जोड़ के देख लीजिए कि भाई 23 से भाग लगता है, तो हाँ लगेगा। यहाँ जितने नंबर दिए हुए हैं सब में ट्राई करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 21252, क्या इसमें 23 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 2 को हटाइए, 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, जोड़ लीजिए यहाँ पे 9312, फिर इस नंबर को हटाइए, फिर 7 से गुना कीजिए, 7 9 63, इसको 63 लाइए, इसको जोड़ लीजिए 6 7 2, अभी भी नहीं समझ में आया, फिर इस नंबर को हटाइए, 7 से गुना कीजिए 42, इसको लाके इसमें जोड़िए 9 6। ओके, इसमें 23 से भाग लगेगा, इसलिए इस नंबर में 23 से भाग लगेगा। ओके,
तो 23 से भाग लगने का भी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा-सा जो एक बीच में कड़ी टूट गया था कि 19 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेट्स सी हियर कि 19 से भाग लगेगा कि नहीं। डिविजिबल बाय 19, डिविजिबल बाय 19। कोई नंबर अपने मन में रख लीजिए जिसमें 19 से भाग लगने का जो है 399। ओके, तो 19 से भाग लगने का क्या शर्त होगा, अब आपको बताते हैं। 19 से भाग लगने का शर्त ये है कि लास्ट डिजिट, जैसे ये है ना 399, ठीक है। 19 से भाग लगने के लिए शर्त ये है कि आप लास्ट डिजिट को हटाइए, 2 से गुना कीजिए और ले आके जोड़ दीजिए। 9 दूनी 18 ले आके यहाँ जोड़िए। ठीक है, क्या बोले थे हम? 9, इस नंबर को हटाइए, 2 से गुना कीजिए, लाके इसमें जोड़िए। 9 8 17 के साथ हाथ में 1 3 1 4 1 5 के 57, 19 या 57। अगर आप और भी जाते ना तो ये क्या करते, इसको अगर हटा देते और इसको 2 से गुना करते तो 14 हो जाता। तो 14 5 19, 19 में 19 से भाग लगेगा, 57 में 19 से भाग लगेगा, 399 में 19 से भाग लगेगा। देख लीजिए, 399 19 से भाग देना है। 19 गुना 38 घट के 1, फिर 9, 19 से कम 19। तो किसी भी नंबर में 19 से भाग लगे उसके लिए ये शर्त है। लास्ट डिजिट को हटाइए, 2 से गुना कीजिए, ले आके जोड़ दीजिए। ओके, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी नंबर में 29 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए क्या शर्त है। एग्जाम्पल वहां पे हम लोग रखे हैं 377। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा सा अकल लगाना है, कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को हटाना है और उसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सो दिस इज 21। ओके, 8 और 3 2 5, 29 गुना 58। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 29 से भाग लगेगा। अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहते फिर इसको हटाते, इसको 3 से गुना करते, 24 आता, 24 और 5 हमारा 29 हो जाता। तो इसमें क्या करना है, 29 से भाग लगे उसके लिए लास्ट डिजिट को हटा के 3 से मल्टीप्लाई करना है और ला के इसमें उसके पहले वाले नंबर में ऐड कर देना है। ऐसे करते जाना है जब तक कि आपको ये नहीं पता चले कि 29 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो 29 से भाग लग जाएगा। तो अब तक हमने आपको रियल नंबर के कंसेप्ट में रियल नंबर के बारे में बताया, रियल नंबर के बारे में बताया। रियल नंबर में हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। फिर हमने आपको बताया प्राइम नंबर्स के बारे में बताया, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया और फिर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में ये भी बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसको प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर को के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी कंसेप्ट को बताया कि किसी नंबर में डिविजिबल 2 से कब भाग लगेगा, 3 से कब भाग लगेगा, 5 से कब लगेगा, 7 से कब लगेगा, 9 से कब लगेगा, 11 से कब लगेगा, 13 से कब लगेगा, 15 से कब लगेगा, 17 से कब लगेगा, 19 से कब लगेगा, 23 से कब लगेगा, 29 से कब लगेगा। ये सब रूल्स हमने अब तक 29 तक आपको बता दिया। और भी कंसेप्ट हैं बट आपका हमको लगता है कि यहाँ तक में वर्क हो जाना चाहिए क्योंकि आपके पास जितने भी बड़े नंबर आएंगे अब आगे, तो आप सोचेंगे कि मैंने ये आपको सब क्यों बताया, इतने बताने के पीछे मुझे क्या लॉजिक है। इतने बताने के पीछे मुझे लॉजिक है कि अब आगे जो आने वाला है वो आने वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी कि किसी नंबर में किस नंबर से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब अगले क्लास में, तक आप वेट कीजिए और अगला मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो आप लाइक कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, लोगों को बताइए कि भाई ये अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सब लोग देखें, सबको फायदा हो। तो इसमें हम लोग अगले लेक्चर में आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। जो मैंने आपको बताया था उसी सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ाया, अगर आप सही से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया था, यू सी
कि हमने आपको यहाँ से बताया था। ये चीज़ बताया था कि हम कैसे-कैसे आपको पढ़ाएँगे। ये मैंने आपको बताया था कि हमें आपको पहले बताएँगे कि इंट्रोडक्शंस, प्राइम नंबर्स, कंपोज़िट नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब मैं अभी यहाँ आने वाला हूँ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में आ जाएँगे तो प्राइम फैक्टराइज़ेशंस बताएँगे। फिर प्राइम फैक्टराइज़ेशंस जब बताएँगे तो उसके बाद हम आपको ये बताएँगे प्राइम फैक्टराइज़ेशंस का एप्लीकेशन, एचसीएफ, एलसीएम ये सब बताएँगे। फिर इर्रेशनल नंबर बताएँगे, थ्योरम्स बताएँगे और फिर एक्सरसाइज़ बताएँगे। ये सब कुछ अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आने वाला है। तो तब तक आप जो है वेट कीजिए और जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ कीजिए। एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पढ़िए, देखिए बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा और अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएँगे, ओके? तब तक के लिए बाय। आप अच्छा पढ़ें, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, उनका उज्ज्वल भविष्य आपका भविष्य उज्ज्वल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अगले क्लास के लिए बोलता हूँ, अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स अ लॉट।